नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 18 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीएम भूपेश का एआई अवतार होगा भरोसा। छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री, कांग्रेस ने बनाया डिजिटल वॉर रूम। छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रचार में पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इसके जरिए पोस्टर और वीडियो का इस्तेमाल शुरू किया है। एआई के जरिए सरकार की पिछले 4.5 साल में बनाई गई योजनाओं को बताने में कांग्रेस जुटी है। खास बात यह है कि जल्द ही सीएम भूपेश बघेल का भी एआई अवतार सामने आएगा। भूपेश बघेल के एआई अवतार का नाम भरोसा रखा गया है। ध्यान देंगे, उनके एआई का नाम भरोसा रखा गया है। कांग्रेस की ओर से एआई के सारे कामों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। यह वॉर रूम 5 मंजिला इमारत में संचालित है। इसमें ही लगातार सोशल मीडिया और कांग्रेस के प्रचार के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। वॉर रूम की कोशिश है कि सीएम ने जो प्रमुख योजनाएं लॉन्च की हैं, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग सम्मेलन किए हैं, उनको एआई अवतार के माध्यम से दिखाया जाए। कांग्रेस की ओर से अपना पहला एआई वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से एआई अवतार दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक के बारे में जानकारी देती नज़र आ रही हैं। ध्यान देंगे, उनका पहला एआई वीडियो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना पर आधारित है। वीडियो के लिए कैप्शन लिखा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य का सपना पूरा हो रहा है। अब महिलाओं को दूर के अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब अस्पताल उनके गांव में आता है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक में अनुभवी डॉक्टरों के साथ सभी आवश्यक यंत्र उपलब्ध हैं और इलाज मुफ्त होता है। अगला, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी। 16 विधायकों का टिकट कटा, अब तक कुल 83 उम्मीदवार घोषित। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 सेकेंड लिस्ट में 53 प्रत्याशियों को टिकट मिला है। 17 विधायकों का टिकट कट गया है, यानी जो 53 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, उसमें पुराने जो हमारे विधायक थे उनका नाम है, बस 17 विधायकों का नाम कट गया है, मतलब 17 नए विधायक होंगे, उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी की गई थी। यहाँ पे ध्यान देंगे, नवरात्रि के पहले दिन मतलब पहली सूची 15 अक्टूबर को आई थी, जिसमें 30 प्रत्याशियों को घोषित किया गया था। यानी अब तक 83 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी गई है। यानी आने वाली सूची में 7 और प्रत्याशियों के नाम होंगे, क्योंकि हमारे विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं। वहीं पार्टी की तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है। देखिए, तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई, जिसमें सिर्फ एक ही नाम है। तीसरी लिस्ट, 3 लिस्ट जारी हुई है, पहले में 30, दूसरे में 53 और तीसरे में सिर्फ एक। वैसे ही भाजपा की ओर से अब सिर्फ 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी रह गया है। यानी भाजपा ने 86 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने दूसरी लिस्ट में पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए थे। इसके बाद 64 प्रत्याशियों के, पहली सूची में 21, दूसरे में 64 और वहीं कुल अभी तक 86 सीटों पर उम्मीदवारों के चेहरे सामने आए हैं, जिसमें से उम्मीदवारों को जो टिकट बांटे गए हैं उसमें 44 नए चेहरे शामिल हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहली सूची जारी, 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम भी लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहले लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नाम उन्होंने घोषित किए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी गठबंधन किया है। ध्यान देंगे, जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है छत्तीसगढ़ में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीट पर और बसपा 53 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। पाली तानाखार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
तुलेश्वर सिंह मरकाम चुनाव लड़ेंगे। पाली तानाखर विधानसभा क्षेत्र से जीजीपी के लिए जो जीजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम, वह चुनाव लड़ेंगे। तुलेश्वर सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम के बेटे हैं। अगला, T20 छत्तीसगढ़ की दूसरी जीत, हरप्रीत की 50। छत्तीसगढ़ की सीनियर क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। जयपुर में खेले गए मुकाबले, यह टूर्नामेंट जयपुर में हो रहा है। कौन सा टूर्नामेंट? सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट। खेले गए मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने हरियाणा को 4 विकेट से हराया, यानी सेकंड मैच में हरियाणा को हराया। और इससे पहले सोमवार को टीम ने मिजोरम के खिलाफ 44 रन से जीत हासिल की। पहले मैच में मिजोरम को हराया और दूसरे में हरियाणा को। सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट जयपुर में हो रहा है। अगला, छत्तीसगढ़ की बालिका सॉफ्ट टेनिस टीम ने जूनियर नेशनल में जीता सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ की जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीत लिया है। आंध्र प्रदेश में हुए टूर्नामेंट में सोमवार को खिताबी मुकाबले में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की टीम आमने सामने थी। लगभग 1 घंटे तक चले मुकाबले में पिछले साल की विजेता तमिलनाडु ने 2-0 से जीत हासिल कर गोल्ड पर कब्जा जमाया। इसमें ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप की टीम ये प्रदर्शन किया आंध्र प्रदेश में, मतलब ये टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और विजेता रही गोल्ड मेडल की तमिलनाडु। अगला, रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति के नियम हुए और सख्त। प्रदेश में शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली संविदा नियुक्ति के नियम में सामान्य प्रशासन विभाग ने कड़ाई कर दी है। अब किसी रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ 3 विभागीय जांच और कोर्ट से सजा मिलने की स्थिति में नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं 1 कैलेंडर वर्ष में मिलने वाले अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। पूर्व में मिलने वाले 18 अवकाश की जगह 30 दिनों का अवकाश मिलेगा। अगला, सुब्रतो कप ग्रुप स्टेज में जीता पहला मुकाबला। सुब्रतो कप अंडर 17 ग्रुप स्टेज में अपना पहला मुकाबला खेल रहे छत्तीसगढ़ की टीम ने नेपाल को 2-0 से मात दी। सुब्रतो कप में छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी 18 खिलाड़ी रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अध्ययनरत हैं। यानी छत्तीसगढ़ की जो टीम है सुब्रतो कप अंडर 17 की, उसमें समस्त खिलाड़ी वो रामकृष्ण मिशन आश्रम जो नारायणपुर में है वहाँ के छात्र हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला नेपाल को हराकर जीता है। अगला, विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर मिलेगी हस्तशिल्प से बनी कलाकृतियाँ। शिल्प सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले कोंडागांव, बहुत इम्पोर्टेंट है। शिल्प सिटी, जो हमारा कोंडागांव शहर है, जो एक जिला भी है, उसे शिल्प सिटी के नाम से जाना जाता है। कोंडागांव में चल रहे 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा में विभिन्न 3 विधाओं में चल रही राज्य भर से आए खिलाड़ियों के बीच खेल की तकनीकी दांवपेच में हार जीत की पेशकश में विजेता खिलाड़ी व टीम को स्थानीय हस्तशिल्पी कलाकारों के द्वारा बनाए गए बेल मेटल और लौह शिल्प के बने कलाकृतियाँ पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। जो भी विजेता होंगे उनको हस्तशिल्प जो बेल मेटल और लौह शिल्प के होंगे वह पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। अगला, कंकालीन मंदिर में मनाया देश का पहला देव दशहरा। हजारों श्रद्धालु जुटे, मां से मांगा आशीर्वाद। ग्राम पेटेचुआ स्थित मां कंकालीन मंदिर में मंगलवार को देव दशहरा धूमधाम से मनाया गया। ध्यान देंगे, जो ग्राम पेटेचुआ है ये गुरूर में है, जो बालोद जिला में है। वहाँ पर मां कंकालीन मंदिर है, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। वहाँ देव दशहरा अभी मनाया गया। हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचे। मंदिर की परंपरा रही है कि क्वार नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद प्रथम मंगलवार को दशहरा उत्सव मनाया जाता है। इसमें 52 गांव के देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। देव दशहरा में उमड़ती है ग्रामीणों की भीड़। मंदिर में पितृमोक्ष के बाद प्रथम मंगलवार को देव दशहरा उत्सव मनाया जाता है, जो देश का पहला दशहरा है। ध्यान देंगे,
पीतर की समाप्ति के बाद जो पहला मंगलवार आता है उसमें देव दशहरा उत्सव मनाया जाता है, जो कि देश का पहला दशहरा होता है। दशहरा आमतौर पर नवरात्रि की समाप्ति के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर जो पीतर समाप्त होता है उसके प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मतलब पहले ही दशहरा मना लिया जाता है, इसलिए देव दशहरा देश का पहला दशहरा है। इसमें हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुँचते हैं और माँ से मुरादें मांगते हैं। देश की पहली होली भी यहीं मनाई जाती है। कंकालीन मंदिर में देश का प्रथम देव दशहरा मनाने के साथ सबसे पहले होलिका दहन भी होता है, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को। इसको भी ध्यान देंगे। प्रथम मंगलवार, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को जैसे देव दशहरा मनाया जाता है, वैसे ही होलिका दहन भी मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को माता जी का फाग होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।